एक बार वो मेरे सामने आ जाए ना, मैं उसे पहचान लूंगा। बाबा, मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए ना उसे पकड़ने में। हाँ प्लीज, वही आदमी बता सकता है कि ये सब किसने किया है। और यही सब मैं भी जानना चाहता हूं, वो आदमी कौन है और कहां है। छोटे, हम है ना, सब ठीक कर देंगे। नहीं भैया, मैं इस बार चुप नहीं बैठूंगा। मैं उस आदमी तक पहुंच के ही रहूंगा। तुम थक गए होगे शौर्य, आराम करो। यशोदा, जाओ बेटा। भाई जी उस दिन शौर्य के सामने मैं जानबूझ करके नहीं आया था। भाई जी, अगर हॉस्पिटल में उस दिन टोनी नहीं आया होता तो मुझे माफ कर दीजिए भाई जी। उठो। हम जानते हैं तुम्हारी गलती नहीं है और हालात कुछ ऐसे हैं कि तुम्हें दूर जाना होगा। इतनी दूर की शौर्य तुम्हें कभी देख न पाए। इन आंखों ने नमक हलाली और नमक हरामी दोनों ही देखी है। परखने की सूझ है हमें। हमारे कहने पर तुमने गोलियां चलाई हैं और अपने सीने पर गोलियां खाई भी हैं। रुद्र प्रताप अपने पर हुए एहसानों को कभी नहीं भुलाता। ये लो, रखो और चले जाओ। याद रखे, सामने तभी आना जब हम बुलाएं। लेकिन भाई जी, अगर मैं बाहर चला जाऊंगा तो यहां मेरी बहन अकेली रहती है, उसका क्या होगा? फिक्र मत करो मंगल, तुम्हारी बहन अब हमारे संरक्षण में है। भाई जी, एक विनती और थी आपसे कि मेरी बहन गंगा को मेरे काम के बारे में पता ना चले, क्योंकि वो बेचारी कुछ नहीं जानती। भाई जी, हम भी एक ऐसी ही सच्चाई को छिपाने से जूझ रहे हैं मंगल। चलो, एक और सही। तुम्हारी बहन को तुम्हारी सच्चाई का कभी पता नहीं चलेगा। यह हमारा वादा है। हरिओम। हरिओम भाई जी। माँ, सोचा था एग्जाम खत्म होने के बाद सिमरन को आपसे और बाबा से मिलवाने लाऊंगा। अपने प्यार की बात, लेकिन वो मुझे छोड़कर चली गई। सब खत्म हो गया माँ, सब खत्म हो गया।
क्या बिगाड़ा था सिमरन और मेरे प्यार ने किसी का? वो मुझे छोड़कर नहीं गई है, उसे मजबूर किया गया था। जिसने भी ऐसा किया है ना, वो कभी खुश नहीं रहेगा। मैं अपने दिल से बद्दुआ देता हूं उन्हें मां। अपने दिल से बद्दुआ देता हूं, वो कभी खुश नहीं रहेंगे। शौर्य, ऐसा मत सोचो। क्यों ना सोचूं मां? क्यों ना सोचूं? क्यों? क्योंकि अनजाने में तू अपने भाई और बाबा को ही बद्दुआएं दे रहा है। कैसे बताऊं तुझे? शौर्य भैया, शंकर भैया, बाबा ने आपको बुलाया है। बाबा ने मुझे बुलाया? बाबा? बाबा आपने मुझे बुलाया? बाबा मैं शंकर, इस भ्रम में मत रहना कि हमने तुम्हें माफ कर दिया है। जो कुछ भी हुआ, हम नहीं चाहते कि शौर्य को उसकी भनक भी लगे। उसके सामने हमारा तुम्हारे साथ बर्ताव ठीक वैसा होगा जैसा पहले कभी हुआ करता था। बाबा लेकिन मैं शंकर, बीच में मत बोलो। हमने बात पूरी नहीं की है। जब तक शौर्य इस घर में है, तब तक हम इस दिखावे को जारी रखेंगे। ये हमारा फैसला है और हम उम्मीद करते हैं कि तुम कम से कम हमारे इस फैसले की इज्जत करोगे। बाकी सब लोग कहां हैं? एक बेटे को तो आप देखना नहीं चाहते, दूसरे ने अपने आप को खुद तक सीमित कर दिया है। बेटी ने हमसे दूरी बना ली है। रही मैं 35 साल से आपके साथ हूँ। बुरे वक्त से अच्छा वक्त देखा और अब अच्छे वक्त से बुरा वक्त देख रहे हो। यही हमारी खुशकिस्मती है। पर रुद्र निवास का क्या? आप देख नहीं रहे? सब कुछ बिखर रहा है। एक छोटा सा सच छिपाने के लिए आप क्या क्या कीमत चुका रहे हैं? छोटा सा सच नहीं है ये यशोदा। और ये बात तुम भी जानती हो कि ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं? हमारे शौर्य की खुशियों के लिए कर रहे हैं। हाँ बाबा, ये सब कुछ आप शौर्य भैया की खुशी के लिए कर रहे हैं। और देखिए ना, आज वो कितने खुश हैं। छुटकी, तुम कहना क्या चाहती हो? बाबा, आप जो कुछ भी कर रहे हैं शौर्य भैया की खुशी के लिए कर रहे हैं ना, तो फिर शौर्य भैया रो क्यों रहे हैं बाबा? जो खुशियां आप हमें देना चाहते हैं वो ना ही मैं चाहती हूँ, ना ही माँ चाहती है, नहीं शौर्य भैया चाहती और नहीं भाभी चाहती है।
चुप हो जाओ स्वाति। माँ चुप होने से क्या होगा? सच्चाई बदल तो नहीं जाएगी ना? बाबा आप हमारी बात को समझिए। हम लोगों को ये सारी खुशियां नहीं चाहिए। हमें तो बस एक सीधी सादी जिंदगी चाहिए। शौर्य भैया के लिए खुशी खरीदते खरीदते आपने उनके लिए सिर्फ अकेलापन खरीदा है। जाइए बाबा, जाकर भैया के हालत देखिए, पूरी तरह से टूट चुके हैं। बस बहुत हो गया, अब एक और शब्द नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे बाबा के साथ इस तरह बात करने की? चल अंदर मामा, चल। धर्मा, शौर्य कहाँ है? बाबा आप बाबा नहीं, दोस्त। आज कितने सालों बाद हम दोनों साथ झूला झूल रहे हैं। शौर्य, तुम्हें याद है बचपन में तुम और छुटकी वहां बागीचे में खेलते थे, याद है? और फिर वहां से दौड़कर तुम दोनों फुवारे पर पहुंच जाते थे और फिर अपने हाथ पांव दोनों भिगो देते थे और फिर अम्मा अंदर से चिल्लाती थी, क्या हो रहा है? और फिर तुम दौड़कर यूं मेरे पास आ जाते थे। बाबा, मैं उस आदमी को पकड़ना चाहता हूं। बाबा, अगर आप अपने पुलिस के कांटेक्ट से उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, तुम्हारी खुशी के लिए हम जितना हो सके करेंगे। थैंक्स बाबा। पर एक बार मुस्कुरा दो। ये हुई ना दोस्तों वाली बात। बिल्कुल सही कहा आपने बाबा। और आज रात शौर्य, हम दोनों मुंबई की वो देखने जाएंगे, वो नाइट लाइफ। बहुत अच्छी बात है ये तो, है ना शौर्य? नहीं भैया। अरे नहीं, क्या मतलब? जाना है तो मतलब जाना है। चल चल चल, जल्दी चल। जाओ शौर्य। ठीक है बाबा। अरे मेरी वो पीली वाली शर्ट कहाँ है? थैंक यू। मेरी जुराबें? अरे मेरा रुमाल? थैंक यू। भैया सब कुछ हो गया या कुछ रहता है? नहीं, सब हो गया। और भैया ये पता नहीं मेरा क्या होता अगर मेरी बहन गंगा मेरे साथ नहीं होती। तो फिर क्यों जा रहे हैं अपनी छोटी बहन को छोड़ के, वो भी 15 दिन के लिए? भैया मेरे लिए रुक जाइए ना। हमेशा के लिए रुक जाता पगली, पर काम के लिए तो जाना पड़ता है ना। और तुम ही तो कहती हो
कि काम सबसे जरूरी होता है, उससे जरूरी कुछ नहीं होता। ये कैसा काम है भैया? कभी 5 दिन के लिए जाते हैं, कभी 7 दिन के लिए जाते हैं, 1 दिन के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। आज फिर जा रहे हैं और पता नहीं कब आएंगे। तू नहीं समझेगी पगली, जाना पड़ता है। लेकिन तब तक ये फोटो तुम्हारे पास रहेगी, मेरी याद बनकर। एक मिनट। दही चीनी, इससे आपका सफर अच्छा जाएगा। और हाँ भैया, मैं भाई दूज पे आपका इंतजार करूंगी, जल्दी आना। भाई दूज पर मैं जरूर आऊंगा और तेरे लिए खूब ढेर सारे तोहफे भी लाऊंगा, ठीक है? कितना बड़ा हो गया ना तू छोटे। अब तो बस इसी दिन का इंतजार है कि कब तू वापस जाएगा, इम्तिहान देगा और फिर घर आएगा। भैया हमेशा मैं वापस नहीं जा रहा हूँ। और कुछ कहना चाहता है तू अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने के बारे में? अब कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। बाबा ने कहा है कि वो सिमरन पर गोली चलाने वाले को पकड़ने में मेरी मदद करेंगे। छोटे, क्या वाकई में ये आदमी तेरे लिए इतनी बड़ी परेशानी है? अरे ड्राइवर, जरा जल्दी चलो, मेरी ट्रेन छूट जाएगी यार। क्या हुआ?